तो चलिए आज बात करते हैं ताइवान की, जहां चीन के साथ तनाव एक बार फिर काफी बढ़ गया है। हमारे सूत्रों के मुताबिक चीन ताइवान के चारों ओर एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है। इसका कोड नेम है जस्टिस मिशन 2025 और ऐसा लग रहा है कि वो द्वीप को घेरने और उस पर कब्जा करने की पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सब अचानक नहीं हो रहा है। कुछ ही दिन पहले की बात है, अमेरिका ने ताइवान को 11 अरब डॉलर के हथियार बेचने का ऐलान किया था। अच्छा, तो ये उसका रिएक्शन है? हाँ, जाहिर है बीजिंग इससे खुश नहीं था। उन्होंने न सिर्फ इसका विरोध किया, बल्कि कई अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर बैन भी लगा दिए। तो ये अभ्यास उस ऐलान का सीधा जवाब है, कह सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि दोनों पक्ष इस पर बयानबाजी कैसे कर रहे हैं। चीन की सेना इसे न्याय की ढाल कह रही है। हाँ, और उनका एक बयान है कि आजादी की साजिश रचने वाले इस ढाल से टकराकर खत्म हो जाएंगे। मतलब सीधी सीधी धमकी। बिल्कुल। दूसरी तरफ ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय का कहना है कि ये अभ्यास तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मजाक है। और ये सिर्फ धमकियां नहीं है ना, एक्शन भी जबरदस्त है। एक्शन बहुत बड़ा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उन्होंने सोमवार को अपने आसपास 89 चीनी सैन्य विमान और 28 युद्धपोत देखे। ये बहुत बड़ी संख्या है। 89 विमान और 28 युद्धपोत। क्या ये पिछले अभ्यासों के मुकाबले ज्यादा है? इससे चीन की मंशा के बारे में क्या पता चलता है? ये निश्चित रूप से एक एस्केलेशन है। ये संख्याएं दिखाती हैं कि चीन सिर्फ कोई सिंबॉलिक कार्रवाई नहीं कर रहा है, वो वाकई में एक पूरी नाकाबंदी की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने तो इसे अलगाववादी ताकतों के लिए गंभीर सजा कहा है और बाहरी ताकतों अमेरिका के लिए एक चेतावनी। और चीन की नीति में हमेशा ये दोहरापन दिखता है ना। एक तरफ वो शांतिपूर्ण एकीकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके पास एक कानून है जो गैर शांतिपूर्ण तरीकों के इस्तेमाल की भी इजाजत देता है। सही है। ये एक सोची समझी रणनीति है। शांतिपूर्ण वाली बात दुनिया के लिए है और गैर शांतिपूर्ण वाली धमकी ताइपे और वॉशिंगटन के लिए। और ये सब ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को लेकर हो रहा है, जिन्हें बीजिंग एक खतरनाक अलगाववादी मानता है। लेकिन राष्ट्रपति लाई का तो कहना कुछ और ही है। वो कहते हैं कि ताइवान तो पहले से ही एक संप्रभु देश है, तो उसे अलग से स्वतंत्रता की घोषणा करने की जरूरत ही क्या है। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि शांति वास्तविक ताकत से आती है, जो चीन को एक कड़ा संदेश है। और यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये है कि ताइवान के आम लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल। सर्वे लगातार ये दिखाते हैं कि ज्यादातर ताइवानी लोग यथास्थिति स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। न तो वो चीन के साथ मिलना चाहते हैं और न ही औपचारिक रूप से आजादी का ऐलान करके चीन को उकसाना चाहते हैं। और ये जो यथास्थिति है, इसका असर तो आम लोगों की जिंदगी पर भी सीधा पड़ता होगा। इन अभ्यासों को ही ले लीजिए, इनकी वजह से 1 लाख से ज्यादा यात्रियों की उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी। कितना बड़ा व्यवधान है ये। बहुत बड़ा। और सिर्फ उड़ानें ही नहीं, चीन एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी छेड़ रहा है। पिछले अभ्यास के दौरान चीनी सेना ने राष्ट्रपति लाई को परजीवी के रूप में दिखाते हुए कार्टून जारी किए थे। ये दिखाता है कि वो उन्हें कितना डीमोनाइज करना चाहते हैं। कार्टून? ये तो सेना के प्रोपेगेंडा के लिए एक बहुत ही अजीब तरीका लगता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि वो लाई की लेजिटिमेसी को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। उन्हें एक नेता के बजाय एक बाहरी खतरे के रूप में दिखाना चाहते हैं। और ये तनाव सिर्फ ताइवान तक नहीं है, अब जापान भी इसमें खिंचता चला आ रहा है। अच्छा, जापान कैसे? जब एक जापानी नेता ने कहा कि चीन के हमले पर जापान मदद कर सकता है, तो चीन ने तुरंत अपने नागरिकों को जापान यात्रा न करने की चेतावनी दे दी। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है, एक तरफ चीन अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है, दूसरी तरफ ताइवान अपनी संप्रभुता को लेकर दृढ़ है, और इन सब के बीच आम लोग हैं जो बस शांति से जीना चाहते हैं। यहाँ एक चीज पर गौर करना बहुत जरूरी है, जो भविष्य के लिए संकेत दे सकती है। हमारे सूत्रों में बताया गया है कि यह अभ्यास ईस्टर्न थिएटर कमांड के नए प्रमुख यांग जिबिन के नेतृत्व में पहला बड़ा ऑपरेशन है। तो नया नेतृत्व है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि नेतृत्व में ये बदलाव और द्वीप श्रृंखला के बाहर की बाहरी शक्तियों को रोकने का ये स्पष्ट लक्ष्य आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र की सैन्य रणनीति को कैसे आकार देगा। क्या हम और ज्यादा आक्रामक रुख देखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है।